पर मैं नाज़रीन बात करूंगी एक हुए यहूदो नसारा शिमाली अमरीका से मशक़ वस्ता तक। हमें माफ़ कर दो अहले फ़लस्तीन, तुम मरते रहे, हम सोते रहे, तुम पर हर तरफ से आग के गोले बरसे रहे, हम अपनी तस्कीन का सामान करते रहे। भारत ने जो 10 कंट्रीज का अलायंस बनाया है, ये अमेरिकनों ने टूटा फूटा सा, उस अलायंस में शामिल नहीं किया। यही अमेरिका को प्रॉब्लम, ये जो मिसाइल अमेरिका इस वक्त जो भारत के साथ, भारत को, अमेरिका को यही चीजें पसंद नहीं आ रही कि इंडिया इज ऑलरेडी बिहेविंग लाइक अ सुपर पावर। उन्होंने अपने 2 शिप जो हैं वो अपने ट्रेड शिप्स को की प्रोटेक्शन के लिए वहां भेज दिए हैं। आईएसएस कोची और आईएसएस कलकत्ता, वो उन्होंने रेड सी पे भेज दिया अपने। अमेरिका ने यह बोला है कि ये जो भी हमला हो रहा है शिप्स पे, आपको पता है ना कि भारत के भी आईएनएस कोची और आईएनएस कोलकाता गए हैं, स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर्स जिसके अंदर ब्रह्मोस मिसाइल लगी हैं। दोस्तों, ये अमेरिका का ये कहना है कि इसके पीछे ईरान का हाथ है। ये सारा का सारा जो कांड करवा रहा है ना, इसके ऊपर बम मारो, इसके ऊपर मिसाइल मारो, ये ईरान इसके ऊपर करवा रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे एक मौसम, एक माहौल बन रहा है ईरान के खिलाफ। और मुझे ऐसा भी लगता है कि ईरान को इन चक्करों में पड़ना नहीं चाहिए। वो तुम्हारे बच्चों को कत्ल कर रहे थे, हम पुरतायुश ग़ज़ा का एहतमाम कर रहे थे। तुम्हारी बहनों की इज्जतें लूटी गईं, बुजुर्गों के आज़ा काटे गए, हम तशवीश का इजहार करते रहे, तुम चीखते रहे, चिल्लाते रहे, हम तुम्हारे साथ हैं, बस हम यही सदा लगाते रहे। तुम पुकारते रहे कि हम मुसलमान हैं, क़िबला अव्वल के मुहाफ़िज़ हैं, रसूल खुदा के जानिसार हैं। हम नारे तकबीर बुलंद करके मोबाइल बंद करते रहे। क्योंकि देखिए, बात वो सब ठीक है कि फ़िलिस्तीनी बड़े परेशान हैं, ये सब बात सही है, परेशान होंगे भी, मैं मना नहीं कर रहा। लेकिन अब सबको ये पीछे पता लग गया है कि एक ऐसा स्टेट है जो कि आतंकवाद को सपोर्ट कर रहा है और खुल के सपोर्ट कर रहा है। ऐसा भी नहीं कि टैसिट सपोर्ट होता है ना, जैसे पाकिस्तान कहता है, जैसे पाकिस्तान मक्कारी कर देता है, आतंकवादियों को हथियार दे देगा, बोलो हम तो जानते नहीं इसको कौन है। सुबह के वक्त एमवी कैंप लोटो जो कि जिस पे अटैक हुआ, ड्रोन अटैक हुआ, जो कि सिर्फ इंडिया की जो कोस्ट है उससे 200 नॉटिकल माइल्स था। नॉटिकल माइल्स इज बेसिकली जो एक मेजरमेंट करने का फार्मूला है इंटरनेशनल वाटर्स में, वो है। उसके ऊपर 20 इंडिया के जो थे वो क्रू मेंबर्स थे, कोई जिसमें नुकसान नहीं हुआ। दोस्तों, आप सबको तो पता होगा 2 दिन पहले हमारे जो एक तरीके से आप कह सकते हो मर्चेंट शिप है, उनके ऊपर अटैक किया गया था ड्रोन के जरिए। हालांकि कई जगह रिपोर्ट था मिसाइल के जरिए भी अटैक हुआ था, लेकिन अब तक कंफर्म नहीं हुआ है मिसाइल के जरिए अटैक हुआ है या फिर ड्रोन के जरिए। लेकिन हमारे मीडिया में बहुत ज़्यादा ये चर्चा चल रहा है कि इसके पीछे ईरान है। लेकिन दोस्तों, मैं सच कहूँगा, मीडिया में तो ये सारा डिस्कशन हो रहा है, अमेरिका का CIA का रिपोर्ट भी आ चुका है, लेकिन सच्चाई ये है इसके पीछे एक तरीके से आप कह सकते हो अमेरिका और पाकिस्तान है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आप पाकिस्तान मीडिया में या फिर हमारे मीडिया में जो भी डिस्कशन अब हो रहा है आप सुन लीजिए। आखिर में मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपको प्रूफ के साथ दूंगा और आप उसको सुनने के बाद आप समझ जाओगे मैं सच कह रहा हूँ या फिर आपका ओपिनियन फिर भी कुछ अलग है। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। आपने ये कसमें खा ली हैं कि हमने पढ़ना नहीं, तालीम तरक्की हमने तरक्की तालीम से नहीं करनी, हम जिहाद से तरक्की करेंगे। खुदा नाजे, शर्म करो यार। आपके ये जो आते हैं CSS अफसरान, जो जूनियर ब्रिटिश एजेंट हैं, यहां से कुछ भी नहीं लेके जाते। बंद अकल के ताले लेकर आते हैं, बंद अकल के ताले लेकर वापस चले जाते हैं। कहतुर रजाल है आज, ना सिर्फ पाकिस्तान में, इन द एंटायर मुस्लिम वर्ल्ड 1.9 बिलियन मुसलमान हैं और जलीलो ख्वार हो रहे हैं, चाहे अपने मुल्कों में है चाहे बाहर है। चीमा साहब, मैं सबसे पहले तो बताना चाहूंगा कि इंडिया हैज अ वंडरफुल टीम राइट नाउ, दोस आर लुकिंग आफ्टर द इंडियन इंटरेस्ट। मैं उनको देख के अप्रिशिएट करता हूं। सबसे पहले तो उन्होंने वेनेजुएला से तेल लेने की बातें की थी, उन्हें पता था कि इस रीजन के अंदर इश्यूज बनेंगे एंड फ्यूचर में हमने तेल कहां से लेके अपनी इकोनॉमी को सेव करना है। दिस इज हाउ स्मार्ट दे आर। उसके बाद मैं यहां बताना चाहूंगा कि यमन के अंदर 20,000 इंडियन डायस्पोरा वहां पर मौजूद है। और तीसरी बात जो आपने खुद भी फरमाई है इस क्वेश्चन के अंदर ही, इंडिया एंजॉयज अ वंडरफुल रिलेशनशिप विद ईरान। चाबहार की जो उन्होंने बंदरगाह, जो सी पोर्ट उन्होंने लीज की है, उसके बाद ईरान को हमेशा उन्होंने सपोर्ट किया है। मेरी नजर में अगर देखा जाए, मैं ईरान की स्टेटमेंट मैंने बिल्कुल पढ़ी है कि ईरान अपने उस आसपास पे अपने मसल फ्लेक्स कर रहा है, क्योंकि उन्होंने देख लिया है कि अमेरिका हूतियों से डर गया है। हमारे सामने तो वैसे ही लेट जाएगा, और लेट गया, अमेरिका लेट रहा है बिल्कुल इस वक्त।
अमेरिका बिल्कुल लेटा पड़ा है इस वक्त, हिलने जुलने की शक्ति ही कोई नहीं है इसके वक्त अमेरिका के अंदर। जो कई बल्कि मैं आज सुबह फॉक्स चैनल पर मैंने अपने पिछले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पॉम्पियो की एक स्टेटमेंट सुनी है, और ही वाज वेरी मच अपसेट कि व्हाई अमेरिका हैज ड्रॉप द टॉवल इन फ्रंट ऑफ द हूथीज एंड नाउ ड्रॉपिंग द टॉवल इन फ्रंट ऑफ द इरानियंस। अब उस वापस अटैक क्यों नहीं कर रहा? 10 मिसाइल मेरा ख्याल है आज मारे हैं हूथियों ने अमेरिकन शिप्स के ऊपर। तो दोनों साइडों पे चोक करने का प्लान है उनका। हूथी वहां से रेड सी को चोक करेंगे और ईरान जो है यहां से अपने मसल फ्लेक्स कर रहा है। लेकिन आपका एक एक्शन होता है, वो पूरी दुनिया ऑब्जर्व कर रही होती है। थैंक्स गॉड। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अमेरिकन, जैसे उन्होंने कहा कि वो ये कहते हैं कि ये अटैक ईरान ने लॉन्च किया है, जो कि जारी बात है इंडिया का इम्पॉर्टेंट पार्टनर है। ये यमन है, थोड़ा सा मैप कट गया यहाँ से, ये यमन है, ये जो नीचे आप देख रहे होंगे, और ये आप देखें ये रेड सी है, ऊपर आप के देख रहे हैं स्विस कैनाल है, और ये सारी ट्रैफिक यहाँ से ऊपर मेडिटेरेनियन से होते हुए यूरोप में चली जाती है। सो इनके लिए यहाँ पे ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि ठीक है जी, आपने सारी फिर नीचे वो गल्फ ऑफ एडन है, सारी इंडियन ट्रैफिक यहाँ से गुजरती है। ये जो बाबुल मंदेब स्ट्रेट है, ये बेसिकली वो कंट्रोल करते हैं, और कहते ये हैं कि हमने इजराइल को पनिश करना है, और क्योंकि इजराइल ने गज़ा के खिलाफ कैंपेन लगाई हुई है, अगर इरानियंस इसमें इन्वॉल्व पाते हैं, एज दी अमेरिकन्स आर सेइंग, सो अमेरिकन्स इसमें हो सकता है दे वांटेड टू गेट दी इंडियन सपोर्ट कि जी आप भी हमारे सामने आएँ और ईरान को उतना ही कंडेम करें जितना हम करते हैं, लेकिन इंडियंस नहीं करेंगे, याद रखिएगा। एक तो कोई नुकसान हुआ नहीं है, दूसरा दिस इज अ मोमेंट कि इंडिया को साथ मिलाया जाए। इंडियंस अपने जो इंडिया का जो नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन है उसमें दे हैव टू गेट क्लोजर टू ईरान एज मच एज दे कैन। ये एक आधा इस तरह का इंसिडेंट नहीं उनको कर सकता। देखिए, अमेरिका का हमेशा शुरू से ही कोशिश है कि वो भारत को कंट्रोल करे, जैसे वो जापान को कंट्रोल करता है, साउथ कोरिया को करता है, यूरोप के कई सारे कंट्री को करता है। लेकिन अमेरिका का ये जो सपना है अब तक 100% तो हुआ नहीं है। अब भी एक तरीके से कैसे तो हाँ, भारत के अंदर उसके कुछ बहुत सारे एजेंट हो सकते हैं। हालांकि ऐसा भी हो सकता है हमारे गवर्नमेंट से लेकर बड़े बड़े जो डिपार्टमेंट में उनमें कुछ टॉप ऑफिशियल सीआईए के लिए काम भी कर रहे हो, लेकिन 100% भारत को तो वो कंट्रोल अब नहीं कर पाए हैं जिस तरीके से उनका सैटेलाइट स्टेट अमेरिका का जापान, साउथ कोरिया वगैरह वगैरह है। अगर हम प्रेजेंट सिचुएशन में आए, अब अमेरिका का इंटरेस्ट है कि भारत को थोड़ा बहुत कमज़ोर किया जाए या फिर भारत को एक ऐसे लड़ाई के तरफ धकेला जाए ताकि भारत थोड़ा कमज़ोर हो और अमेरिका की 100% बात को माने। तो पिछले 1-2 साल से आप देख सकते हो एक एक करके भारत ने अमेरिका का सारा जो एक तरीके से कैसे तो अमेरिका का रिक्वेस्ट था उसे नहीं माना। रशिया यूक्रेन जंग ले लो, इजराइल पैलेस्टीन वाला जंग ले लो। अमेरिका अब रिसेंटली चाहता था कि इजराइल को भारत हथियार सप्लाई करे, लेकिन भारत ने ऐसा अभी तक तो हाँ नहीं कहा है अब तक, तो इसका मतलब ना ही है। पाकिस्तान सीक्रेटली इजराइल को हथियार दे रहा है, इसके मतलब आप समझ सकते हो। जो खुलेआम मीडिया में बोलते हैं कि नहीं यहूदी हमारा दुश्मन है, लेकिन पैसों के लिए वो इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। अब प्रेजेंट टाइम में आए और अमेरिका का ये इंटरेस्ट भारत का पाकिस्तान के साथ कोई छोटा मोटा जंग हो या फिर भारत का चाइना के साथ जंग हो। चाइना के साथ जंग करने की कोशिश तो बहुत किए थे लेकिन सक्सेसफुल हुए नहीं। चाइना और भारत दोनों को समझ में आ गया, खासकर चाइना को, क्योंकि अगर वो भारत के साथ ज़्यादा दुश्मनी करेंगे दोनों का ही नुकसान होगा। भारत तो कभी चाइना की तरफ पहले दुश्मनी का हाथ नहीं बढ़ाया है, चाइना का हमेशा खुजली रहता था। अब अगर पाकिस्तान की तरफ आए, 2-3 दिन में जो इंसिडेंट हुआ है, अगर आप सारे डॉट को कनेक्ट करोगे, मैं जो बात कह रहा हूँ आप समझ जाओगे। पहले जम्मू कश्मीर का मुद्दा आप ले लो, पूंछ और राजौरी में जो हुआ, हमारे जवानों के साथ धोखे में उनको एम्बुश में मारा गया और साथ में उनके बड़ी के साथ जो एक तरीके से आप कह सकते हो, जो मतलब मैं कहना नहीं चाहता हूँ, समझ सकते हो, न्यूज़ जो आया था शायद उनके बॉडी पार्ट कटा गया था और सिर वगैरह भी कटा गया था। ये सब इसलिए क्या मतलब पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी किए थे ताकि भारत में लोग गुस्से में आए, भारत सरकार पाकिस्तान के ऊपर कुछ अटैक करे और पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई करे और छोटा मोटा जंग हो। क्योंकि पाकिस्तान का आर्मी चीफ भी अभी तक पिछले 4-5 दिन से अमेरिका में है, तो पता लग रहा था कि शायद अमेरिका का ग्रीन सिग्नल होगा पाकिस्तान के लिए कि तुम थोड़ा बहुत भारत के साथ जंग कर लो। क्योंकि कारगिल में भी वही हुआ था, अमेरिका ने पहले ग्रीन सिग्नल दे दिया, पाकिस्तान जंग किया, फिर बाद में फिर अमेरिका ने पाकिस्तान को बोला तुम रुको, फिर बाद में जो भी उनके देश के अंदर मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को हटाया, जो भी हुआ आप सब जानते हो। मतलब दोनों साइड खेलना अमेरिका को अच्छे तरीके से पता है। अब उसके बाद जब कश्मीर वाला न्यूज़ को इंडियन गवर्नमेंट ने ज़्यादा एक तरीके से आप कह सकते हो फोकस में नहीं लाया, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर हो गए, डिफेंस मिनिस्टर हो गए, उन्होंने कोई भी ट्वीट वगैरह नहीं किया। मैं तो ये वाला एंगल पकड़ कर चल रहा हूँ, शायद ये भी हो सकता है वो जानबूझकर उसको इग्नोर किया हो, लेकिन मैं इसी पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा हूँ कि वो जानबूझकर इसलिए की ताकि वो मामला ज़्यादा ना बढ़े और देश के अंदर गुस्सा ज़्यादा ना फैले।
अब आते हैं जो ड्रोन अटैक के इशू को लेकर। आप देख सकते हो मैप में ये जो अटैक हुआ है वो गुजरात के पास हुआ है और वहाँ से ईरान शायद 2-3 हज़ार किलोमीटर दूर होगा। अब प्रेजेंट टाइम में ईरान के पास कुछ ऐसा ड्रोन नहीं है जो वो इतने दूर भेजकर भारत की सीप पर अटैक करे। अब देख सकते हो भारत रसिया और रसिया समर्थित जो भी देश है उनके साथ बैकएंड पर अच्छा रिलेशन चल रहा है। जब ईरान और भारत का रिलेशन अब प्रेजेंट टाइम में इतना खराब है नहीं तो फिर ईरान क्यों हमला करेगा। और ईरान हमला किया और एक दिन के अंदर अमेरिका से स्टेटमेंट भी आ गया। आप सबको पता होगा खालिस्तान मुद्दे को लेकर अमेरिका या फिर CIA किस तरीके से हमारे खिलाफ जा रहे हैं। तो अब फिर वो भारत के इंटरेस्ट को सोचकर कैसे एक दिन में रिपोर्ट ले आए कि नहीं इसके पीछे ईरान है और हमारे मीडिया में वही सारा गाना चल रहा है। तो इसके पीछे वही सेम रीजन है। भारत अब जो अमेरिका के साथ ना जाकर जो भी रसिया हो गया, ईरान हो गया या फिर जो अदर ग्रुप के साथ जा रहा है, पब्लिक परसेप्शन ये बनाया जाए कि नहीं ये सारे देश भारत के दुश्मन है, गवर्नमेंट जो भी कर रहा है गलत कर रहा है, या फिर ऐसा न्यूज़ फैलाया जाए लोगों के अंदर गुस्सा फैले, गवर्नमेंट एक्शन ले। तो अब तक तो भारत ने अच्छा काम किया है, अमेरिका में की जाल में नहीं फंसा है। तो अब डर ये है शायद और भी बड़ा अटैक हो सकता है या फिर देश के अंदर बड़े राइट्स वगैरह भी हो सकता है। देखना होगा इंडियन गवर्नमेंट ये सारे जो चुनौती आगे कैसे निपटता है। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।